शाम का समय हो रहा होता है। एक व्यक्ति है अपनी पत्नी से कहता है कि आज घर पर कोई नहीं है, बच्चे हमारे बाहर शादी में खाना खाने गए हुए हैं। आज अवसर अच्छा है, अगर आप कहें तो मेरा मन है आपके साथ संबंध बनाने की कर रहा है। उनकी पत्नी है पहले तो मान रही नहीं थी, लेकिन जैसे-तैसे व्यक्ति उसे मना लेता है और रात के समय उसके साथ वो संबंध बनाता है। संबंध कुछ इस तरीके से बनाता है कि उस समय वो कोई गंदी वीडियो देख कर के इस प्रकार से संबंध बनाता है कि उसकी पत्नी है, वो उससे परेशान हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसकी उम्र उसकी पत्नी से 10 साल बड़ी होती है। लगभग 40 साल के करीब होता है, उसकी पत्नी होती है, उसकी उम्र 27-28 साल की होती है। जिससे जब वो उसके साथ संबंध बनाता था, तो वो रो जाया करती थी, वो परेशान हो जाया करती थी। जब भी उसकी पत्नी है, जब संबंध बनाने के बाद व्यक्ति सो जाता है, तो उसके बाद जो पत्नी है, रात के समय अपने पति का प्राइवेट पार्ट दबा करके, उसके मेंट करके उसकी हत्या कर देती है। तो नमस्कार मित्रों, आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, घटनाएं हरियाणा के सोनीपत की है। हरियाणा के सोनीपत में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रामकिशन होता है। रामकिशन की शादी नहीं हो रही थी, काफ़ी उम्र इसकी बढ़ती हुई जा रही थी। जैसे-तैसे रामकिशन की शादी है जो कि हो जाती है। रामकिशन की शादी होती है, रामकिशन की शादी के पश्चात रामकिशन के पिताजी होते हैं जो कि दुनिया को छोड़ कर के चले जाते हैं। जिससे पहले रामकिशन है एक ऑटो चलाया करता था, रिक्शा चलाया करता था, जिससे अच्छा खासा पैसा कमाया करता था और अपनी पत्नी को और अपने बच्चों का पेट गुज़ारा किया करता था। इनकी दोनों की लाइफ को ज़िंदगी चलते हुए लगभग 13 साल हो जाते हैं। 13 साल होने के बाद कुछ ही समय पहले एक घटना घटित होती है, जहाँ पर जो महिला होती है उसे उसका पति है जो कि अच्छा नहीं लगता है। वह दिन पे दिन अपने पति को मारने की प्लानिंग करने लगती थी, उसको काफ़ी टॉर्चर करती थी। ये जो व्यक्ति होता है जिसका नाम रामकिशन होता है, रामकिशन की पत्नी है जिसका नाम सरिता होता है। रामकिशन का एक भाई होता है जिसका नाम मेहर सिंह होता है। ये इसको सोनीपत में बुला लेता है। सोनीपत में एक गार्डन होता है, उस गार्डन में कहता है कि भैया आपको यहाँ से यहीं रहना है पूरी फैमिली के साथ। वो वहाँ पर उसको 2 रूम दिलवा देता है। इसके एक रूम में उसकी माँ और लड़के रहते थे और एक रूम में दोनों पति-पत्नी रहते थे। उसका भाई कहता है कि जब इस गार्डन में शादियाँ होया करें तो उसका आपको अलग से पेमेंट दिया करेगा और नाइट के समय आपको सिक्योरिटी करनी है और दिन में आप जाकर के कोई और रोज़गार कर लिया करें। जिससे रामकिशन है खुश हो जाता है कि मेरा भाई है सही मेरी ड्यूटी लगवा रहा है और वो वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वहाँ पर आने से पहले ही कुछ समय वहाँ पर रहता है और उसके बाद ये जो रामकिशन होता है इस पे एक मुकदमा लग जाता है। ये इस मुकदमे में जेल चला जाता है, जहाँ पर जेल जाने के बाद रामकिशन की एक व्यक्ति से इसकी दोस्ती होती है जिसका नाम सत्यपाल होता है। सत्यपाल से रामकिशन की दोस्ती हो जाती है। उसके लगभग 6 महीने बाद जब वो जेल से बाहर आता है रामकिशन, तो सत्यपाल से इसकी दोस्ती हो चुकी थी। सत्यपाल इसके घर पर आता-जाता रहता था। सत्यपाल एक यंग एज का लौंडा था, काफ़ी गोरा-गोरा हष्ट-पुष्ट था, जिससे सत्यपाल की दोस्ती है, प्रेम प्रसंग है, रामकिशन की पत्नी सरिता से शुरू हो जाता है। अब सत्यपाल और सरिता है आए दिन एक पति-पत्नी के साथ जो संबंध बनाते हैं, इस तरीके से दोनों आए दिन संबंध बनाया करते थे। इस बात का रामकिशन को बिल्कुल भी पता नहीं था। रामकिशन एक बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ों की तरह दिखने वाला व्यक्ति था क्योंकि लगभग 40 से 42 साल की उम्र थी और जो सरिता है उसकी उम्र है जो कि 27-28 साल की लड़की थी वो। इनके 3 बच्चे भी हो चुके थे। जब ये रात का समय होता है, इनके बच्चे हैं जो कि शादी में खाना खाने के लिए जा चुके थे। उनकी माँ है वो भी बच्चों को लेकर एक शादी में खाना खाने गई। ये घर पर अकेली थी। उस समय रामकिशन है अपने फ़ोन में कुछ गंदी वीडियो देखता है। वीडियो देखने के बाद उसका जब मन बन जाता है तो अपनी पत्नी के पास आता है, सरिता के पास, और उससे कहता है कि मुझे आपके साथ कुछ संबंध बनाने हैं, आज मौका अच्छा है, घर पर कोई नहीं। वह उसको संबंध नहीं बनाने देती थी क्योंकि रामकिशन है वो उसको अच्छे कपड़े नहीं पहन दिया करता था क्योंकि वो लड़की थी तो जींस के पैंट और शर्ट पहनना चाहती थी लेकिन वो पहने नहीं देता था उसे, और वो ऐसी मौज करना चाहती थी, फोन रखना चाहती थी, रील बनाती थी इंस्टाग्राम पर। ये सब कुछ रामकिशन को पसंद नहीं थी, जिससे वह रामकिशन को मारना चाहती थी। उस दिन वह रामकिशन के साथ संबंध बनाती है तो रामकिशन है कुछ अलग तरीके से कुछ ऐसे संबंध बनाता है जिससे वो रोजाया करती थी, उसकी चीखें निकल जाया करती थी। उस समय जब दोनों संबंध बनाने के बाद फ्री हो जाते हैं तो सरिता है रामकिशन पर 3,000 रुपये मांगती है, लेकिन रामकिशन उसे पैसा नहीं देता है। जब पैसा नहीं देता है तो वो नाराज़ हो जाती है क्योंकि रामकिशन की उस दिन सैलरी आई हुई थी। नाराज़ हो जाती है तो उस समय वो जाती है रसोई में चिकन बना के लाती है और उसे चिकन खिलाती है। जब वह सो जाता है तो नग्न अवस्था में तो पहले से ही सो रहा था, तो वह उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ती है और उसको चारों तरफ घुमा देती है। जब वह बेहोश हो जाता है तो तकिए से उसके मुँह को दबा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसको उसी ही की बगल में सो जाती है, कपड़ों से उसे ढक देती है। उसके बाद उसके माँ-बाप के भी घर भी आ जाती है उसकी माँ। उसके बाद जब सुबह होती है, जभी सरिता की सास है यानी कि रामकिशन की माँ थी, वो कहती है कि वो अभी बेटा नहीं जगा है,
जब सरिता कहती है कि उन्होंने कहा कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं जब तक सोऊंगा उसके बाद मैं जग जाऊंगा। उसके बाद सरिता है अपने 2 बेटों को लेकर के बाजार सब्जी लेने के लिए चली जाती है और छोटे बेटे को वहीं पर छोड़ जाती है। जब भी वह रामकिशन की माँ है अपने बेटे से कहती है, बेटे जाइए अपने पिताजी को देखिए यार उठ क्यों नहीं रहे हैं। जब भी बेटा जाता है तो देखता है कि उसका पिता नग्न अवस्था में है और उसका नीचे का भाग पूरा नीला पड़ा हुआ है और उनके प्राइवेट पार्ट में नाखूनों के निशान बने हुए हैं। वो सीधा आता है अपनी माँ से कहता है कि माँ जी पापा जी उठ नहीं रहे, मैं काफी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और उनका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। जब उनकी माँ आती है अपने बेटे को नग्न अवस्था में देखती है, उनके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो नाखूनों के निशान बने हुए थे, नीला पड़ा हुआ था, जिससे उनकी माँ समझ जाती है कि ये मेरी बहू है, मेरे बेटे की हत्या करके यहाँ से भाग गई है। क्योंकि उनकी सास को अपनी बहू की करतूत पहले से भी पता था। उसके बाद वो गार्डन के मालिक संजय के पास जाती है और उससे कहती है पुलिस को फोन करो, मेरी बहू है मेरे बेटे को मार करके यहाँ से चली गई है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस कुछ ही घंटों में सरिता को ढूंढ निकालती है। उसके बाद जब सरिता से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार आपने अपने पति की हत्या क्यों की है, तो वो कुछ ऐसी बातों खुलासे करती है जिससे सभी की चौंके के चौंके रह जाते हैं। क्योंकि रामकिशन का एक दोस्त था जिसका नाम सत्यपाल था, सत्यपाल उसके घर पर आया जाया करता था, सत्यपाल पर पैसा था, सत्यपाल सरिता के लिए ऐश मौज करने के लिए पैसा दिया करता था और जो सुख उसे चाहिए था वह अपनी पत्नी की तरह सरिता के साथ लिया करता था। और सत्यपाल ने ही सरिता से उसके पति को मारने की कही हुई थी। इस प्रकार से लेकर के सरिता है अपने पति की अपने ही हाथों से हत्या कर दी थी। दरअसल में तो ऐसी घटनाएं जो भी होती रहती हैं, घटनाओं सुनाकर किसी को आहत करना या किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही आजकल ऐसी घटनाओं से आपको अवगत करवाना है।